नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल के एस विजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है तुला लिब्रा लग्न के जातकों के लिए कौन से प्लैनेट मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं, शुभ प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं, और कौन से प्लैनेट मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। मेलेफिक मतलब अशुभ। कौन से प्लैनेट जीवन में शुभ प्रभाव देंगे और कौन से प्लैनेट जीवन में अशुभ प्रभाव देंगे तुला लग्न के जातकों को। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं चार्ट की तरफ, जिससे कि आप बेटर तरीके से समझ सकें। ये है लिब्रा लग्न का चार्ट। तो लिब्रा लग्न जो है 7 को हम डिनोट करते हैं 7 नंबर से, तो 7 नंबर को हम फर्स्ट हाउस में लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि इस 7 नंबर का जो लॉर्ड होता है वो कौन होता है। तो वो होता है वीनस, और प्लेनेट जो वीनस है इसके पास में दो राशियों की लॉर्डशिप होती है, एक तो टॉरस साइन और दूसरा लिब्रा। तो टॉरस साइन को हम 2 नंबर से डिनोट करते हैं, लिब्रा को 7 से। तो यहाँ पर इस चार्ट को देखेंगे हम कि 2 नंबर पड़ा हुआ है 8वें घर में और 7 नंबर पड़ा हुआ है फर्स्ट हाउस में। तो शुक्र के पास में फर्स्ट हाउस की लॉर्डशिप है और 8वें घर की लॉर्डशिप है। फर्स्ट हाउस से हम जो देखते हैं उसके सिग्निफिकेशंस वो होता है जहाँ तक कि बुद्धि, उसकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, इन सब का विचार करते हैं। और 8वें घर से हम आयु का विचार करते हैं, इनहेरिटेंस का विचार करते हैं, और इसे डेथ हाउस भी कहते हैं। और इससे लाइफ के जो छिपे हुए, जो हिडन जो रहस्य हैं, उनका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। अब ऐसे में क्या है, जब लग्न लग्न का लॉर्ड ही जब शुक्र है तो उसका बली होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वीक होगा तो जातक में आत्मबल की कमी पाई जाएगी, उसमें निर्णायक क्षमता कम होंगी। तो इन सब चीज़ों से पता लगता है, समझ में आ ही गया होगा आपको, कि ऐसे में लग्न का लॉर्ड, चाहे वो कोई भी लग्न का चार्ट हो, उसमें लग्न के लॉर्ड का बली होना बहुत ज़रूरी होता है। अब सपोज मान लो इस चार्ट में शुक्र जो है वो अपने लग्न का मालिक होकर के लग्न में ही बैठा है, तो ये मालव्य योग का निर्माण करेगा। लेकिन ये मालव्य योग अपने अच्छा फल देने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कब अदा कर पाएगा, जब इस पर इस कुंडली का योग कारक प्लैनेट जो है शनि, जब उसकी दृष्टि पड़ेगी तो ये एक स्ट्रॉन्ग मालव्य योग बनेगा। और जातक को जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित अच्छे प्रभाव जो हैं लाइफ में देखने को मिलेंगे, और उसको हर तरीके का सुख मिलेगा। अगर इसी योग में बुध भी शामिल हो जाता है, बुध के पास में लॉर्डशिप है भाग्य भाव की और 12वें भाव की, तब क्या होगा, बुध का बलवाई स्ट्रांग होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो 12वें घर के अशुभ प्रभाव देने लगेगा। तो अगर बुध भी बली होता है तो ये एक स्ट्रांग राजयोग का निर्माण कर देगा, और तब जातक को हर तरफ से बहुत अच्छे सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, भाग्य भी उसका साथ देगा, और बुद्धि भी उसकी बहुत बढ़िया काम करेगी, और बिल्कुल बैलेंस्ड अच्छे तरीके से वो अपनी लाइफ को संचालित करेगा। लेकिन अगर इसी शुक्र का संबंध अगर बन जाता है कुंडली के में मंगल के साथ में, तो मंगल के पास में लॉर्डशिप कौन से हाउस की है, सेकंड हाउस की है और 7वें घर की है। तो सेकंड हाउस भी मारक हाउस होता है और 7वां घर भी मारक हाउस होता है। तब ये जातक की हेल्थ को भी खराब करेगा और उसके फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी बिगाड़ने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि मंगल के पास में धन भाव की भी लॉर्डशिप है और 7वें घर की भी लॉर्डशिप है, जो कि मारक हाउस है। और सेकंड हाउस से केवल धन का ही विचार नहीं होता, इमीडिएट आपकी अपनी जो फैमिली होती है, जिस परिवार में आप जन्म लेते हो, उसका विचार भी सेकंड हाउस से किया जाता है। तो ऐसे में ये जातक जो को इस सब चीज़ों से रिलेटेड परेशानियां, तकलीफ़ें देना स्टार्ट कर देगा अगर इसका शुक्र के साथ संबंध होता है, क्योंकि ये मारक हाउस का प्लैनेट है, इसलिए ये बुरे प्रभाव देगा जातक को। अब अगर इसी शुक्र का संबंध गुरु के साथ में हो जाता है, तो जुपिटर के पास में लॉर्डशिप कौन से हाउसेस की है, तीसरे भाव की है, पराक्रम भाव की और छठे भाव की है। तो तीसरा भाव जो होता है ये भी ईवल हाउस है, और जो छठा घर है ये भी ईवल हाउस है, बुरा भाव है। तो इन दोनों का लॉर्ड होकर के जब इसका संबंध शुक्र के साथ में स्थापित होगा, चाहे वो शुक्र पर दृष्टि डाले या शुक्र के साथ बैठ जाए, ये लाइफ में अनिष्ट लेकर आएगा। अनिष्ट कैसे लेके आएगा? एक तो ये कि जो छठा घर होता है ये बुरा भाव आता होता है। ये इसके सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं? इसके सिग्निफिकेशंस होते हैं कर्जा, बीमारियां, शत्रु, आपका करंट जॉब और आपके एम्प्लॉयज़,
आपके साथ में काम करने वाले आपके कलीग्स, आपकी कंपटीशन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ों का विचार इस छठे घर से किया जाता है। तो ये इस लग्न के जातकों के लिए अशुभ प्रभाव जब लेकर आएगा तो क्या होगा, ये जो सारे सिग्निफिकेशंस मैंने बताए इन सब से रिलेटेड ये बुरे प्रभाव लाइफ में, जातक की लाइफ में लेकर आएगा। कब लेकर आएगा? अपने दशा काल में लेकर आएगा। और इस छठे घर से जो होता है आपके कलीग्स का भी विचार किया जाता है। तो जातक के जो कलीग्स होंगे ना, वो देखने में, बात करने में सब बड़े समझदार प्रतीत होंगे, लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि छठा घर जो है और ये इसकी जो लॉर्डशिप है तीसरे घर की, दोनों ईविल हाउस हैं। तो यहाँ पे गुरु जो है वो शत्रु की भूमिका निभाएगा। तो इसके जो सिग्निफिकेशंस हैं वो भी अच्छे नहीं होंगे, वो नेगेटिव साइड वाले होंगे। तो उनसे जातक को लाइफ में बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। चोरी, ठगी, इन सब का विचार भी इस छठे घर से किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो कलीग्स हो सकता है, अगर इसका संबंध गुरु का संबंध अगर सपोज मान लो सूर्य से भी बनता है और शुक्र से भी बन रहा है, तब ये जातक को, या फिर नोट्स के साथ में बन रहा है, मान लो कि सूर्य जुपिटर एक साथ में बैठ जाए अपने पराक्रम भाव में, और उसके ऊपर किसी राहु केतु का की दृष्टि पड़ जाए, या वो साथ में बैठे हों, तो ऐसा जो जातक है उसके कलीग्स जो है दोस्त बनकर उसको लूटने का काम करेंगे और उसके सारे फाइनेंशियल जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं लाइफ में वो बिगाड़ देंगे, और फिर उस दशा में जातक जो है दरिद्रता को प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा होगा तब जब शुक्र कमज़ोर हो, लग्न का लॉर्ड ही जब कमज़ोर हो, तब ये सारी चीज़ें होंगी। अगर लग्न का लॉर्ड मजबूत हालत में हुआ, उसे शनि का बल प्राप्त हुआ, बुध का बल प्राप्त हुआ, बुध स्ट्रांग हुआ, तब ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर शुक्र का संबंध गुरु के अगर शुक्र का संबंध कैरियर 10वें घर के लॉर्ड चंद्रमा के साथ में होता है, तब वो कैरियर के लिए, जातक के लिए अच्छा होगा। लेकिन चंद्रमा का एक तो पक्ष बल ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा चंद्रमा के ऊपर या तो शनि की दृष्टि हो या फिर शनि उसके साथ बैठा हो, तब ये ज़्यादा अच्छे फल आपको दे पाएगा। इसी तरीके से शुक्र का संबंध अगर इनकम हाउस के लॉर्ड सूर्य के साथ होता है, तो ये जातक को फाइनेंशियल गेन कराएंगे अपने दशा काल में, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ वाइज भी इश्यूज देंगे। अब इस कुंडली में अगर मंगल जो है उसके पास लॉर्डशिप जो है 7वें घर की भी है, तो मंगल का संबंध अगर इस कुंडली के सबसे मेलेफिक प्लैनेट गुरु के साथ में, जुपिटर के साथ में होता है, तो ये जातक की मैरिटल लाइफ को ख़राब कर देंगे, उसको ख़राब करने का काम करेंगे। अगर जुपिटर की दृष्टि भी इस पर पड़ती है 7वें घर पर, तो भी ये जातक की मैरिटल लाइफ जो है उसको ख़त्म करने का काम करेगा, क्योंकि जुपिटर जो है बहुत ज़्यादा मेलेफिक हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अगर बाकी प्लैनेट्स का देखते हैं। शनि जो है इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, उसके पास में चौथे घर की भी लॉर्डशिप है और साथ में 5वें घर की भी लॉर्डशिप है। चौथे घर से हम विचार करते हैं भूमि, भवन, वाहन का, और 5वें घर से हम विचार करते हैं एजुकेशन का, विद्या का भाव माना जाता है, ज्ञान का भाव माना जाता है पंचम भाव को। इसके साथ ही संतान भाव भी माना जाता है पंचम भाव को। लव अफेयर्स का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। आपके जो शौक़ हैं, हॉबीज़ हैं, उसका विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं। और जो सट्टे आदि जो ट्रेडिंग, जो शेयर्स ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, उसका विचार भी इस पंचम भाव से ही किया जाता है। तो यहाँ पे पंचम और चौथे भाव की स्थिति बहुत अच्छी है। इन दोनों का जो लॉर्ड है वो शनि बनता है प्लैनेट। तो इस कुंडली में अगर शनि कहीं पर भी फेवरेबल हाउस में कहीं पर विराजमान है, तो ये अपने शुभ प्रभाव जातक को देंगे। वो उसकी कुंडली के योग कारक क्योंकि प्लैनेट बन जाते हैं, और इस जातक के लिए हर तरीके से बहुत लाभ देने वाले प्लैनेट जो बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। तो शनि की का योग अगर कहीं पर भी होता है, शनि और बुध का योग इस कुंडली में, या शनि और बुध की दृष्टि अगर बुध बलवाई स्ट्रांग हुआ किसी मेलेफिक हाउस पर भी पड़ती है, मेलेफिक प्लैनेट पर भी पड़ती है जो बुरे प्रभाव दे रहे हैं, जैसे मंगल और गुरु के ऊपर पड़ती है, जुपिटर के ऊपर शनि और बुध की दृष्टि, तो वो उस बुराई को रोकने का, उसमें कमी लाने का प्लान का जो है काम करेंगे, उसके अशुभ प्रभावों को में कमी लाने का काम करेंगे। सपोज अगर इस कुंडली में जो जुपिटर और मंगल कहीं साथ में बैठे हों तो और लाइफ में अनिष्ट का काम करें, सपोज मान लो तीसरे घर में ही बैठे हों,
मंगल भी यहाँ पे बैठा हो, गुरु भी बैठा हो और सूर्य भी बैठा हो, सारे कुंडली के जो बुरे ग्रह प्लैनेट्स हैं वो सब एक साथ बैठे हों, और उनके ऊपर कहीं ऐसे स्थान पे बैठे हों, सपोज मान लो तीसरे घर में जो मैंने बताया बुरे प्लैनेट बैठे हैं, और सारे जो अच्छे वाले प्लैनेट हैं ना, जैसे शनि इस कुंडली के लिए अच्छा प्लैनेट हुआ, बुध अच्छा प्लैनेट हुआ, शुक्र अच्छा प्लैनेट हुआ, तो और शनि बुध और शुक्र एक साथ में इकट्ठे होकर के बैठ जाते हैं ये नवम भाव में, भाग्य भाव में, और तो ये यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि डालेंगे इस तीसरे भाव पर, तो इसकी मेल्फिक टेंडेंसी पर ये रोक लगाने का काम करेंगे, और तब जातक को जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगर इस कुंडली में बुध का संबंध जो है वो बुध भाग्य भाव का स्वामी है और चंद्रमा जो है कर्म भाव का स्वामी है, तो बुध और चंद्रमा का योग बनता है, तो ये जातक के लिए, और चंद्रमा भी स्ट्रांग हुआ और बुध भी स्ट्रांग हुआ, तब जातक को ये उसके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, और हो सकता है इन दोनों प्लैनेट्स के दशा काल में जातक को विदेश यात्रा या विदेश में नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिले। इसी तरीके से अगर मंगल और बुध का संबंध होता है तो उनके दशा काल में जातक को विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। इसी तरीके से अगर बुध और सूर्य का संबंध होता है तब जातक को इनके दशा काल में जो है एक विदेश से एक अपने अच्छे सोर्स ऑफ अर्निंग ये जातक को कराएगा, बुध और सूर्य का योग बनता है तो। और अगर चंद्रमा का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तब ये स्ट्रांग योग बन जाएगा विदेश में नौकरी का और वहाँ से अच्छी अर्निंग करने का। तो ये था आज का जो एनालिसिस था शुक्र के लिब्रा लग्न के जातकों के लिए क्या विभिन्न प्लैनेट जो है फल देंगे, कौन से प्लैनेट शुभ फल देंगे, कौन से प्लैनेट अशुभ फल देंगे। तो इस कुंडली के लिए पूरा विवेचन करने पर अब सभी को समझ में आ गया होगा कि जो मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट बने वो कौन से बने। शुक्र बना, शनि बना और बुध बना, अगर बुध बलवाई स्ट्रांग है तब। और अगर जो मेल्फिक, ये तो शुभ प्लैनेट हुए, और जो अशुभ प्लैनेट हुए वो कौन से हुए। सबसे अशुभ बना यहाँ पर जुपिटर, उसके बाद बना मंगल और फिर बना सूर्य। तो ये प्लैनेट जब होंगे ना तो ये अनिष्ट फल देंगे, तो इनके ऊपर इस कुंडली के जो शुभ प्लैनेट है उनकी दृष्टि का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये लाइफ में बुरे फल देंगे अशुभ वाले प्लैनेट्स। आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा यदि आपके कोई कमेंट्स हों तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की, ज़रूरत पड़ी तो उस पर सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी। धन्यवाद।